हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई जैक स्नाइडर की प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हुई एनिमेटेड सीरीज ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स की। जैक स्नाइडर ने इस सीरीज का फर्स्ट और लास्ट एपिसोड डायरेक्ट किया है और दोनों ही एपिसोड काफी शानदार है। इनफैक्ट पूरी सीरीज ही जबरदस्त है। ये सीरीज आपको नॉर्स माइथोलॉजी पर एक न्यू टेक देती है। तो कहानी है सिगरेट की, जो एक बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त वॉरियर है और एक जायंट फैमिली से बिलोंग करती है। क्योंकि उसकी माँ एक इंसान थी तो सिगरेट भी एक नॉर्मल लड़की के साइज की होती है। बाकी उसके दोनों भाई बड़े बड़े जायंट्स होते हैं। तो सिगरेट अपने जायंट परिवार में बोर हो गई थी तो वो अपने बाप से परमिशन लेकर दुनिया एक्सप्लोर करने निकल जाती है। तो ऐसे ही घूमते हुए एक जंग में उसकी मुलाकात एक और वॉरियर से होती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे, इसलिए वो दोनों फिर शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सिगरेट फिर अपने घर रिटर्न जाती है अपने फैमिली से शादी के लिए परमिशन लेने और उनके साथ उसकी शादी सेलिब्रेट करने के लिए। फिर वहाँ शादी के लिए उसके पूरा परिवार रेडी हो जाता है और फिर आता है कहानी में खतरनाक ट्विस्ट। फिर वहाँ पर एंट्री होती है गॉड ऑफ थंडर थॉर की। और थॉर को इस सीरीज में जायंट्स पहले से पसंद नहीं होते हैं तो थॉर जायंट से पहले ही गुस्सा होता है और फिर वो वहाँ पर आकर लोकी के बारे में पूछता है, जिससे सिगरेट का बाप उसे बताता है लोकी उनके पास नहीं है। तो थॉर को सिगरेट की फैमिली के ऊपर यकीन नहीं होता है और थॉर सिगरेट के पूरे खानदान को मार देता है और इनफैक्ट वो पूरे जायंट्स को मार डालता है। तो सिगरेट अब थॉर से अपनी पूरी फैमिली का बदला लेने के लिए निकलती है और इसी बदले के लिए सिगरेट अपनी एक छोटी सी टीम बनाती है और थॉर से बदला लेने के लिए निकल जाती है। और ये टीम बनाने के लिए उसको एडवाइस देता है लोकी। लोकी भी थॉर को हराने के लिए सिगरेट की मदद करता है। तो अब सिगरेट अपना बदला ले पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स देखनी होगी। तो अपने सारे काम को साइड में रखो और ये सीरीज को देखो यार, मस्ट वॉच सीरीज है ये ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। मैंने इस सीरीज को बिना इसके कोई भी ट्रेलर या प्रमोशन मटेरियल के देखना स्टार्ट कर दिया था और सीरीज ने क्या मजा दिया है। जैक स्नाइडर ने इसका फर्स्ट और लास्ट एपिसोड को डायरेक्ट किया है और दोनों ही एपिसोड गांड फाड़ है। सीरीज एक बार स्टार्ट करो तो डायरेक्ट एंड करके उठोगे। सीरीज का एनिमेशन स्टाइल भी काफी अच्छा है, देखने में काफी सही लगता है। एनिमेशन स्टाइल से स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी होती है पर जब एक्शन और ब्लड गोड शेक शुरू होता है तो आप सब भूल जाओगे और स्टोरी भी आपको इस तरीके से ग्रिप करके रखती है कि आपको बाकी का कुछ समझ नहीं आता है। और भूल कर भी ये शो फैमिली के साथ मत देखना, बहुत सारे अडल्ट सीन है और जो टीम मेकिंग का प्रोसेस है वो भी स्टार्टिंग 2 एपिसोड में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद पूरी कहानी स्टोरी को ही आगे बढ़ाती है। उसके बाद के पूरे 6 एपिसोड कहानी पर ही फोकस करते हैं। लोकी का क्या खतरनाक आर्क है इस शो में, सबसे बेस्ट कैरेक्टर आर्क लोकी का ही है और इस शो में जिस तरीके से लोकी को रिप्रेजेंट किया है वो काफी खतरनाक है। लोकी किस हद तक गिर सकता है और क्या नहीं, क्या कुछ नहीं कर सकता है, वो सब आपको इस सीरीज में जानने को मिलेगा। मैं इस शो को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 और एक मस्ट वॉच सीरीज की कैटेगरी में से डालूंगा। कहानी एंड नहीं हुई है, सीजन 2 का हिंट हमें इसके एंड में मिल जाता है और जिस तरीके से थॉर को हमने अब तक सिर्फ गॉड ऑफ थंडर और अच्छाई की मूर्त बनाकर देखा है इस शो में, और इस शो में थॉर किस हद तक गिर सकता है, थॉर कितना गिरा हुआ भी हो सकता है, वो सब आप इस शो में देखने मिलेगा। ये काफी डेंजरस सा टेक है नॉर्स मैथोलॉजी पर। इससे पहले हमने थॉर को गॉड ऑफ वॉर 4 में भी देखा था जहाँ पर थॉर को एक नेगेटिव साइड में दिखाया गया था, पर इस शो में उससे भी ज्यादा खतरनाक थॉर आपको देखने मिलेगा। जिस तरीके से थॉर जो काम करता है वो सब देखकर आपको भी बुरा लगता है क्योंकि अब तक हमने सिर्फ थॉर का अच्छा साइड देखा है, पर इस शो में थॉर किस हद तक गिरा हुआ और कितना नेगेटिव हो सकता है वो हमें इस शो में देखने मिलता है। गॉड ऑफ वॉर 4 से भी बेस्ट थॉर था इस शो का। तो तुमने अगर ये शो देख लिया है तो आपको ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। नहीं देखा है तो इस शो को जाकर देखो, ये एक मस्ट वॉच शो है। आप बिल्कुल इसको देखकर सेटिस्फाई होंगे और आपको मजा भी आएगा ये शो देखकर। तो ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स का। तो फिर तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे रिव्यूज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।